दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे दरख्त की जो हमारे जो बाग हैं उनमें काफ़ी लोग लगाते हैं उसको, और दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है और ग़िज़ा में भी इस्तेमाल होता है। तो बात करते हैं आज दोस्तों आंवले की। आंवला एक ऐसा फल है जो ग़िज़ा में भी इस्तेमाल होता है और दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो आंवले के बिना अधूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों त्रिफले की। त्रिफला पेट साफ़ करने के लिए यूनानी में, आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। त्रिफला मतलब 3 फल होते हैं इसमें, हरड़, बहेड़ा, आंवला, और इसका जो जुज़्व आज़म है, जो सबसे बड़ा जुज़ है, वो आंवला है। तो आंवला अगर हम खालिस भी इस्तेमाल करेंगे तो भी काम करेगा। जैसे हम त्रिफले का इस्तेमाल करते हैं, अगर खाली हम आंवले का पाउडर लेंगे और सुबह शाम खाली पेट आधा आधा चम्मच लेंगे तो जो काम हमारा त्रिफला कर रहा है वही आंवला भी कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, त्रिफले का अगर इस्तेमाल करना है आपने, तो इसको रोगन बादाम से चर्ब कर लें या गाय के घी से चर्ब कर लें। अगर हम खाली आंवले का पाउडर लेंगे या त्रिफला लेंगे तो वो उस वक्त तो हमारा पेट साफ़ करेगा, लेकिन उसके बाद ये क्या करेगा, अंत में खुश्की आएगी और फिर हम इसके आदी हो जाएंगे। अगर हम त्रिफला लेंगे तो हमारा पेट साफ़ होगा, जिस दिन हम त्रिफला नहीं लेंगे तो हमारा पेट साफ़ बिल्कुल नहीं होगा। तो आप अगर त्रिफले का इस्तेमाल करेंगे या फिर आंवले के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जैसे आपने 100 ग्राम आंवले का पाउडर लिया या त्रिफला लिया तो इसमें 10 ग्राम हम बादाम रोगन डाल लेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, या गाय का घी लेंगे 10 ग्राम और उसमें हम चर्ब कर लेंगे त्रिफले ने या आंवले ने तो उससे ये होगा कि हमारे जो आंतों की खुश्की है वो हमेशा के लिए आइंदा भी ख़त्म होगी और साथ साथ हमारा मर्ज़ भी ख़त्म होगा। तो जो त्रिफले ने या आंवले ने हमारा एक नुकसान पहुंचाना था, आंतों में खुश्की लानी थी, तो वो अब हमारी आंतों की खुश्की से हम बेफिक्र हो जाएंगे। अब आंतों में खुश्की हमारे नहीं आएगी। तो ये हो गया त्रिफला। दोस्तों, ये जो आंवला है ये हमारे बालों को भी काला करता है और इसमें हम सुबह शाम खाली पेट आधा आधा चम्मच लेंगे तो ये मतलब रोगन बादाम से चर्ब करना है हमने, तो उसमें भी फ़ायदा करेगा। और ताज़ा आंवला लेंगे हम, ताज़ा आंवला लेने के बाद फिर हम इसको बारीक पीस लेंगे और इसका जो पानी है वो रात को सोते टाइम जैसे हम तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वैसे लगाएंगे तो हमारे बाल जो हैं वो सफ़ेद होने से बचेंगे और इसका रिज़ल्ट जो है हफ़्ता 10 दिन में आपको मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि उम्र से पहले जो बाल सफ़ेद हैं ना, उनके लिए काम करता है ये। उम्र के हिसाब से जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए तो उनके लिए कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये है आंवले का कमाल। उसके बाद हम बात करते हैं मुरब्बा आंवला। तो मुरब्बा जो है आंवले का वो बहुत बेहतरीन काम करता है दिमाग के लिए, और कई मरतबा जो घबराहट होती है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है आंवला। तो आंवले का मुरब्बा लेंगे। अगर हमने आंवले का मुरब्बा डालना है तो हमें आप फ़ोन करिए, हम आपको तरीका बताएंगे आंवले का मुरब्बा कैसे डालना है। तो अगर हम बाज़ार से लेंगे उसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हम आंवले का जो पीस है उसको साफ़ कर लेंगे पानी से। यानी कि अगर हम आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करेंगे और हमने जो कवाम है उसके सहित खा लिया तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो आंवले का मुरब्बा अगर इस्तेमाल करें तो धोने के बाद करें। उसके बाद फिर एक चांदी का रख लें और उसमें लपेटकर उसको खाएं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है, दिमाग के लिए भी और दिल के लिए भी और पेट साफ़ करने के लिए भी। तो दोस्तों, मुरब्बा जो है वो आंवले का बहुत बेहतरीन दवाई है और आजकल तो नाश्ते वगैरह में भी रखते हैं इसको, तो बहुत बेहतरीन दवाई है। और इस पर शर्त यह है कि चांदी का वर्क अगर लपेट लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर काम करता है। और सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हमने पूरे साल आंवले को अपने घर में रखना है तो मुरब्बा तैयार करें और उसको रख लें, तो हमारे घर में 12 महीने जो है वो आंवला तैयार मिलेगा।
तो बहुत बेहतरीन दवाई है आंवला। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, कुछ मरीज़ होते हैं जिनके आंतों के अंदर खुश्की आ जाती है और मीठी मीठी सी चुभन 24 घंटे रहती है। तो उसको हमने अगर ख़त्म करना है तो हमने आंवले का जो पेड़ है उसके पास जाना है, और जो आंवले की जो छाल है उसको उतार लेंगे हम। मोटा जो तना है उसको हरगिज़ न छेड़ें, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उसकी छाल ले लें और लगभग 100 ग्राम पाउडर इसका तैयार करें। छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं उसका वक्कल उतार लें, छाल उतार लें और सुखाने के बाद उसका पाउडर तैयार करें। और ये सुबह शाम खाली पेट आपने आधा आधा चम्मच लेना है गर्म पानी से। तो आपके पेट के अंदर जो दुखन 24 घंटे रहती है, पेट साफ़ नहीं होता और जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन काम करती है आंवले की छाल। तो दोस्तों ये एक और फ़ायदा इसका है, एक और फ़ायदा है इसका बहुत बेहतरीन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ मरीज़ होते हैं जो गदूद होता है जिनको, और वो उम्र के साथ साथ होता है लगभग 50 साल के बाद गदूद बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है पेशाब में रुकावट आनी शुरू हो जाती है, पेशाब कतरा कतरा आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है आंवला। आंवले की छाल लेनी है हमने 200 ग्राम, और सुखाने के बाद लगभग 100 ग्राम बचेगी। अब 100 ग्राम हमने इसका जो पत्ता है उसको लेना है, और ये दोनों चीज़ों का पाउडर हम इस सुखाने के बाद इसमें 100 ग्राम आपने सौंफ मिलानी है, और ये पाउडर आप डब्बे में महफूज रखेंगे और सुबह शाम खाली पेट एक एक चम्मच लेंगे तो गदूदों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। इसी के साथ साथ आपने अगर गदूदों के लिए इस्तेमाल करने वाला नुस्खा तैयार करना है तो इसमें आपने परहेज़ भी ज़रूर करना होगा। और परहेज़ के लिए मैं आपको बता दूं, दूध, दही, लस्सी, चावल, केला, जो बादी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तो ये आपके गदूदों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है, और शर्त यह है कि आप परहेज़ भी करें। और इसी के साथ साथ आपने एक शरबत आलू बालू के नाम से आता है, अगर गदूदों की दवाई इस्तेमाल करनी है आपने तो ये पाउडर आधा आधा चम्मच लेंगे और 2 चम्मच शरबत आलू बालू के, और 1 गिलास पानी में इसको डालना है शरबत आलू बालू को, और इससे फिर आपने ये पाउडर लेना है। तो ये गदूदों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई आपकी तैयार होगी। बवासीर, खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर बात आंवले की आ गई, तो मैं आपको एक आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ, मुरब्बा आंवला कैसे तैयार करें। तो हम बाज़ार से जो लेते हैं एक तो ख़ास नहीं होता, और पता नहीं कैसे कैसे लोग इस तैयार करते हैं। तो अगर आपने आंवले का मुरब्बा तैयार करना है तो आप सबसे पहले आंवले का जो पीस है वो मोटा मोटा होना चाहिए, और वो अच्छे अच्छे साफ़ पीस लेने के बाद अगर आपने 1 किलो आंवला लिया है तो 3 किलो आपने चीनी लेनी है, और 3 किलो चीनी लेने के बाद जो चीनी साफ़ सुथरी आती है, आजकल बजाज बेहतरीन चीनी तैयार कर रहा है जिसमें ज़्यादातर गंधक का इस्तेमाल नहीं होता और साफ़ होती है फ़िल्टर, तो ऐसी चीनी इस्तेमाल करें। 3 किलो आपने चीनी लेनी है और 1.5 किलो आपने आंवला लेना है, और ये सबसे पहले आप पानी से साफ़ कर लेंगे आंवले को। उसके बाद फिर चीनी से कवाम तैयार करें आप। अब कवाम कैसे तैयार करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। चीनी को आप एक बर्तन में डाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। लगभग 3 किलो चीनी है तो उसमें आधा लीटर आप पानी का डाल लेंगे, और उसमें हल्के हल्के हिसाब से आपने जो कड़छा होना है, जो चमचा होता है, उसको घुमाना है। जब वो चीनी बिल्कुल घुल के तैयार हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर जो झाग आएगा वो उतारना है आपने, और फिर उसको छोड़ देना है कवाम तैयार होने के लिए। उसमें आप मीडियम साइज़ की आग जलाएंगे, और उसके बाद जब देखो कि
खद्दा लग गया अच्छे से, और उसमें आपने फिर एक तार का कवाम तैयार करना है। एक तार का कवाम कैसे होगा दोस्तों, वही सबसे बेहतरीन, अगर तरीका समझ में आ गया तो आप कोई भी मुरब्बा तैयार कर सकते हो। एक तार इसको बोलते हैं, जैसे उसमें खद्दा लग गया चिन्नी में, तो एक वो जो आप घुमा रहे हो उसमें थोड़ी सी चिन्नी का जो कवाम है वो हाथ पे लगाएंगे आप, और उसको ऐसे करके ऐसे करेंगे ऐसे। तो अगर वो चिपक कर, जैसे आपने उंगलियों को खोला है और वो तार यहाँ तक पहुँच गया, तो समझो एक तार का कवाम हो गया। अगर ये बीच में टूट गया तो ये आपका कवाम तैयार नहीं है। तो जब ये एक तार का कवाम तैयार हो गया, अब उसके बाद आपने आंवले को जो लिया है, जो पीस लिए हैं, उसमें आपने छेद करना है। जैसे पेठे की मिठाई तैयार करते हैं, या आजकल जो फ्रूट खाने वाले जो चम्मच आ रहे हैं, उनसे आपको छेदना है आंवले को। और जब वो कवाम एक तार का हो गया तो अब आपने उसमें आंवले को डालना है। उसके बाद फिर खद्दा लगाना है। जब खद्दा लग गया, तैयार हो गया, अब आपने आंवले को नीचे उतारना है और उसको ऐसे ही रख छोड़ना है ढकने के बाद। अगले दिन फिर सुबह ही आपने फिर उसको आग पर चढ़ा देना है, और जब खद्दा अच्छी तरीके से लग गया तो फिर आपने उसको नीचे उतारना है। उसके बाद फिर आपने ढक के रखना है। अगले दिन फिर ऐसे ही, मतलब कहने का ये है कि 3 आंच आपने ऐसे ही देनी है। उसके बाद तीसरे दिन आपने लगभग 8 घंटे के बाद एक एक पीस उसमें से निकालना है, और ये आप किसी मर्तबान में अलग से डाल देंगे, और ऊपर से फिर आप जो कवाम है आपके पास वो डाल देंगे। तो दोस्तों, ये आंवले का मुरब्बा आपका बहुत बेहतरीन तैयार होगा, और इसे आप 24 घंटे के बाद फिर खाना शुरू कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसको धोना है और चांदी का वर्क लपेट कर खाना है। तो दिल दिमाग के लिए, पेट साफ़ करने के लिए ये आपके घर में बहुत अच्छी दवाई तैयार है, जिसको बड़े बूढ़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चांदी का वर्क लिपटने के बाद फिर तो और भी खुशनुमा हो जाता है ये। तो दोस्तों, आंवले के मुरब्बे से फ़ायदा उठाएं और अपने तंदुरुस्ती का ध्यान रखें। बवासीर, खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।